मैं डंके की चोट में कहता हूं कि ईदगाहों के जिम्मेदारों, मिजाज बदलो वरना इस्तीफा दो। अपनी आखिरत सवारो, अल्लाह रसूल के सवाल से बचो। संभाल नहीं सकते, तौबा करके इस्तीफा दे दो। कोई अल्लाह का बंदा संभाल लेगा, शरीयत के साथ चला लेगा। जुल्म और ज़बरदस्ती और जिहालत को पेश करके अपनी आखिरतें बर्बाद मत करो। मैं डंके की चोट में कहता हूँ, कुछ ईदगाहों का रिकॉर्ड मेरे पास आया है। रिकॉर्ड को देखकर, हालात को देखकर मैं बड़ी मोहब्बत के साथ, कोई दुश्मनी तुम्हारे साथ मेरी नहीं है, कोई अदावत मेरी तुम्हारे साथ नहीं है। ना तुमने मेरा बिगाड़ा है, ना मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरी फिक्र करो कि ना करो, मैं तुम्हारी फिक्र आखिरत की करते हुए कहता हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अज़्ज़ वजल क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी,
मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान तिलावत किया। वैसे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात आला भी है, औला भी है, अकमल भी है, अतम भी है, अफजल भी है। बेशक सारी दुनिया के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस एक ऐसी है इसकी 63 साला ज़िंदगी और बिलखुसूस 23 साला ज़िंदगी में आपके ज़ुबान मुबारक से जो भी निकला उस पर किसी ने 1450 साल के इस लंबे अरसे में ये नहीं कहा आका को ये कहना था, आका ने ये कह दिया। अरे ये बस समझ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी और ख़ुसूसन 23 साला ज़िंदगी में आपके ज़ुबान मुबारक से जो भी निकला कसम अल्लाह की एक एक जुमला महफूज है। आका के ज़ुबान मुबारक से जो कुछ निकला है उन तमाम जुमलों की हिफाजत पर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 लाख लोगों से काम लिया। तिरसठ साला ज़िंदगी और ख़ुसूसन 23 साला ज़िंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से जो निकला है उनमें से किसी जुमले के बारे में किसी ने आज तक ये नहीं कहा, बजाय आका ये कहने के ये कहते तो और भी अच्छा होता, ये भी नहीं कहे। उसकी 2 वजह। कितनी वजह? 2 वजह। समझ में आ रही है बात? एक वजह ये है कि ज़ुबान आवाज़ आका की थी लेकिन कलाम खुदा का था। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक वजह। दूसरी वजह यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दसी ऐसी है कि आपके ज़बान से कोई जुमला बेकार या गलत या गैर ज़रूरी निकल ही नहीं सकता। अगर निकलता तो नबूवत के शान के ख़िलाफ़ होता। हम जैसे गुनहगार जब इमामत और खिताबत के मैदान में रहते हैं, हमारी ज़ुबान से कोई जुमला निकलता है, ज़माना कहता है कि मौलाना आप मौलाना होकर ये कह रहे हैं। अगर नबी के ज़ुबान से कोई जुमला निकलता तो फिर ज़माना कहता नबी होकर ये कह रहे हैं। हिफाजत नबूवत और रिसालत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान की भी ऐसी हिफाजत की कि किसी को आपके ज़ुबान से निकलने वाले कलिमात पर एतराज़ करने का मौका तक नहीं मिला। हर जुमला आका का बेहतरीन। और एक रिवायत जो मैंने आपके सामने तिलावत की,
हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, ये इतनी गहरी बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर अगर उम्मत का अमल हो जाए, याद रखना याद रखना याद रखना, पैगंबर के इस फरमान पर अगर उम्मत का अमल हो जाए तो फिर उसे खबर के हिसाब और हशर के हिसाब से डरने की ज़रूरत ही नहीं। इस पर अगर अमल हो जाए, पूरी इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने इस हदीस के अंदर दाखिल कर दिया और इस पर उम्मत के एक एक फ़र्द का, चाहे मर्द हो कि औरत, जवान हो कि बूढ़ा, अमीर हो कि गरीब, मक्के वाला हो के मदीने वाला, अरब वाला हो के अजम वाला, रब्बे काबा की कसम, इस पर अगर अमल हो जाए तो फिर खबर का टेंशन नहीं होगा और हशर का टेंशन नहीं होगा। क्या फरमाया आका ने, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, तुम्हारे अपने आमाल का तुम खुद हिसाब करो, तुम्हारा हिसाब लेने से पहले। कह दो अल्लाह अकबर। तुम्हारे अपने आमाल का तुम खुद रोजाना हिसाब करते रहो, अकल ठिकाने लगेंगे, आमाल को दुरुस्त करने का मौका मिलेगा, सही करने का मौका मिलेगा, आमाल की फिक्रें पैदा होंगी, गलतियों पर नजर पड़ेगी तो इस्लाह की फिक्र होगी। तुम खुद अपने आमाल का हिसाब करते रहो। तुम्हारा हिसाब लेने से पहले, हिसाब दो जगह लिया जाता है, एक खबर में हिसाब होगा, एक हशर में हिसाब होगा। ये दो जगहों के हिसाब से अगर बचना है और इन दो जगहों के हिसाब को आसान अगर बनाना है, प्यारे आका के इस फरमान पर बिला इम्तियाज सबको अमल करना पड़ेगा। प्यारे आका ने फरमाया, अपने दिन भर के, रात भर के, हफ्ता भर के, महीना भर के, साल भर के, जिंदगी भर के आमाल का हिसाब वक्तन फवक्तन तुम खुद लेते रहो, तुम्हारे आइंदा के हिसाबात आसान हो जाएंगे। आज हम अपने अखराजात का हिसाब लेते हैं, अपने दुकानों का हिसाब लेते हैं, अपनी फैक्ट्रियों का हिसाब करते हैं, अपने इनकमिंग और आउटगोइंग का हिसाब करते हैं। फोन पे का हिसाब हमारे पास है, गूगल पे का हिसाब हमारे पास है, पेमेंट का हिसाब हमारे पास है, अशिया का हिसाब हमारे पास है, सब का हिसाब हमारे पास है, लेकिन एक चीज का हिसाब हमारे पास नहीं, वो है आमाल। कल अल्लाह तबारक व तआला इसी के बारे में सवाल करेंगे, आमाल के बारे में। इसीलिए पैगंबर ने आसान रास्ता बता दिया, प्यारे आका ने आसान रास्ता बता दिया, रहमतुल लिल आलमीन ने आसान रास्ता बता दिया। फरमाया कि तुम खुद हिसाब करते रहो, तुम खुद हिसाब करते रहो, तुम खुद हिसाब करते रहो, ताकि तुमको अपनी कमी पेशी का एहसास होगा, कमी पेशी का एहसास होगा, तुम उसे दुरुस्त करने लगोगे। आइंदा चलकर तुम्हारी इस दुरुस्तगी के बदले अच्छे अमाल करने का मौका मिलेगा, खबर का हिसाब आसान हो जाएगा, हशर का हिसाब आसान हो जाएगा। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू।
सुबह को उठे, शाम सो रहे, रात को सोने से पहले हिसाब कर लो कि आज मेरे ऊपर कितने फराइज थे, मैं कितना अदा किया। मेरे ऊपर कितने वाजिबात थे, मैंने कितने अदा किए। मेरे ऊपर कितने सुन्नतें थी और मैंने कितनी सुन्नतों पर अमल किया। क्या एक्स्ट्रा कोई अमल मुझसे हुआ भी कि नहीं हुआ? और कौन सा काम हराम था जिससे मैं बचा? कौन सा काम नाजायज था जिससे मैं बचा? कौन सा काम मकरूह था जिससे मैं बचा? वो कौन सा काम जिससे अल्लाह नाराज मैं कर बैठा आज? वो कौन सा काम जिससे रहमतुल लिल आलमीन नाराज कर बैठा मैं आज? वो कौन सा काम जिसके करने से मुझे पैदा करने वाली माँ का दिल चूर चूर हो गया? वो कौन सा काम जिसको करने से मेरे बाप का दिल चूर चूर हो गया? वो कौन सा काम जिसको करने के बाद मुझे मौका मिला, अगर ना मिलता तो मैं बदतर मौत मर जाता। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इन तमाम बातों को जहन में लाना और सोचना, फिक्र करना, इस्लाह करना, तौबा करना, हदीस का मकसद यही है। और ये नहीं करने वाला काम नहीं है प्यारो। आप में से हर एक करता है ये काम। फर्क यह है कि आमाल के उन्वान पर नहीं करते, माल के उन्वान पर करते हैं। माल के उन्वान पर दुकान बंद करने से पहले मैं कुछ कई दुकान के मालिकों को देखा, फैक्ट्रियों के मालिकों को देखा, आपने देखा, मालिकों को देखा, फैक्ट्रियों के मालिकों को देखा। कभी कोई मालिक रोज़ाना का हिसाब लगाता है, कभी कोई मालिक हफ्ते का हिसाब लगता है, कभी कोई मालिक वीकली हिसाब लगाता है, कभी कोई मालिक मंथली हिसाब लगाता है, कभी कोई मालिक ईयरली हिसाब लगाता है, कभी कोई मालिक मसरूफ है नुकसान ना हो जाए इसलिए हिसाब लगाने के लिए किसी एक आदमी को तय ही कर देता है। आरिये यही फरमा रहे प्यारे आका। हदीस का यही मकसद है। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपने आमाल का हिसाब खुद लगा लिया करो। तुम्हारे हिसाब लेने से पहले तुम हिसाब करते रहोगे, आगे के हिसाबात तुम्हारे लिए आसान होंगे। अगर तुम खुद अपने आमाल का हिसाब नहीं लोगे, वो हिसाब लेगा जिसके हिसाब से न कोई बचा है न आइंदा बचेगा। हिसाब कैसे लेना? लंबी बातें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा छेड़ता हुआ गुजर जाऊं और आसान तरीका बताता हूं आपको हिसाब करने का। अमल करेंगे? थूड़ियां पकड़ता हूं, अमल करो। सीने से लगाता हूं, अमल करो। प्यारो मोहब्बत के अंदाज से कहता हूं, अमल करो, अमल करो। ये दुनिया नहीं है, मरना है, मरना। मैं 2-4 जुमे में एक मरतबा तो ये बात जरूर कहता हूं, महबूब साहब, खूबसूरत और सजी हुई कब्रों को देखकर धोखा मत खाओ। अंदर की हालत सिवाय उसके और उसके कोई नहीं जानता। मरना है, मरना है। एक मुल्क मिसाल बड़ी अच्छी है तुम्हारे लायक और मुनासिब। एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क को जाने के लिए आप एयरपोर्टों की 2 एयरपोर्टों की कार्रवाई मुकम्मल जब तक नहीं करते,
उस मुल्क को नहीं जा सकते। दुनिया छोड़कर अगर जन्नत को जाना है तो बाप का रास्ता है, फिसल गए तो जन्नतुल फिरदौस पहुंच जाए। तमाम तर दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहकर, टिकट है, वीज़ा है, आइडेंटिटी कार्ड है, प्रूफ है, सब कुछ होकर एयरपोर्ट में पित्ता पानी करते हैं। आखिरत को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इस दौर में हमको बहुत सारी मिसालें दी है। आज से 100 साल पहले आखिरत को समझने के लिए सिर्फ यकीन की ज़रूरत थी, खबर को समझने के लिए यकीन की ज़रूरत थी, हशर को समझने के लिए यकीन की ज़रूरत थी, ईसाले सवाब को समझने के लिए यकीन की ज़रूरत थी। कुरान और हदीस के दामन को थाम कर इन तमाम बातों को समझना पड़ता था। ज़माना गुजरा, हम जैसे गुनहगार नाक़िसुल अक्ल पैदा हो गए, दुनियावी तालीम याफ्ता के समंदर में डूब गए और हालात ने हमारे जहनों को पत्थर से ज़्यादा सख्त कर दिया है। दीन समझ में नहीं आता, खबर की दुनिया समझ में नहीं आती, हशर की दुनिया समझ में नहीं आती। ऐसे दौर में हाजी साहब, अल्लाह तबारक व तआला का ये करम है, निस्बत रसूल है कि आखिरत की बातों को समझाने के लिए दुनिया ही में अल्लाह ने मिसालों को कायम कर दिया। हया पड़े तो वहाँ कैसा जाता हजरत बोलकर बोलते थे, कुरान यहाँ पढ़े तो खबर में कैसा जाता हजरत बोलकर बोलते थे। वो समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोबाइल रिचार्ज को लेकर आ गया, गूगल पे को लेकर आ गया, फोन पे को लेकर आ गया। फोन मेरा, मेरे फोन में पैसे हैं, महबूब को भेजना है। एक ज़माने में हाथों हाथ देना पड़ता था, या नहीं तो मनी ऑर्डर करना पड़ता था, या खासिब के ज़रिए से भेजना पड़ता था, तब जाकर पैसा उन तक पहुंचता था। लेकिन अब यहाँ से नंबर डालो, ये भी मालूम हो जाता है कि हमारे पैसे वहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। हमारे फोन में फ़ोन पे हो, उनके फ़ोन में भी फ़ोन पे हो, हमारा भी बैंक लिंक हो, उनका भी बैंक लिंक हो, तब जाकर जाते हैं पैसे। हम भी साहिब ईमान हो, वो भी साहिब ईमान हो, तब जाता है सवाब। कसम अल्लाह की प्यारो, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया। वो मिसालें ना होती तो हमारा ईमान क्या होता पता नहीं। ये तरक्की, ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस शरीयत को समझने में आसानियां पैदा कर रही है, शरीयत को समझने में आसानियां पैदा कर रही है। एक ज़माना था यकीन, कुरान, ईमान, हदीस सामने रखकर समझना पड़ता था। जहन में बात आए या ना आए, मानना ही पड़ता था। अल्लाह ताला ने मनवाने के लिए रास्ते अता कर दिए, रास्ते अता कर दिए। कैसे हिसाब लें? आमाल का हिसाब करते रहो। प्यारे आका ने फरमाया, आमाल का हिसाब करते रहो। कैसे हिसाब ले? एक तरीका बताता हूं, उस पर अमल करो आप लोग, मैं भी अमल करता हूं। जब बात अमल की होती है, उलमा अलग नहीं होते। जब बात अमल की होती है, औलिया अलग नहीं होते।
सब मिलकर अमल करना है, सब मिलकर अमल करना है। अल्लाह करे कि आपकी दुआओं से हमारी नजात हो जाए, अलग बात है। हिसाब लेने पर आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसा कि आका ने फातिमा से कहा कि फातिमा तेरा अमल तू कर, तेरे बाप की नबूवत पर भरोसा करके तो अमल न छोड़। खुदा पकड़ने पर आ जाए तो मोहम्मद की बेटी फातिमा भी नहीं बचेगी। ए फातिमा तू अपना अमल खुद अपना अमल कर ले, अपने बाप की नबूवत और रिसालत पर भरोसा करके आमाल को मत छोड़। इसलिए कि अल्लाह ताला अगर हिसाब लेने पर आ जाए, अल्लाह की अदालत से मोहम्मद की बेटी फातिमा भी नहीं बचेगी। बात अमल की जब आती है, हम भी अमल करें, आप भी अमल करें। अमल करने वाले भी वादा करें, नहीं करने वाले भी वादा करें। क्या भाई अमल करेंगे? सब हाथ उठाते हैं। नमाज पढ़ेंगे? सब हाथ उठाते हैं। नमाज पढ़ने वाला भी हाथ उठाना, क्योंकि जब किसी को अल्लाह अमल की तौफीक देते हैं, नाराज होकर अमल की तौफीक छीन भी लेते हैं। फिर कहता हूँ, मिसाल समझते जाओ, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। क्या भाई अमल करेंगे तो उस सूरत में कहने वाले से लेकर सुनने वाले तक सबके सब हाथ उठाना। क्या मालूम कि मजमे में कौन अल्लाह का वली है, उसके हाथों की बरकत से सबके लिए अमल की तौफीक के फैसले हो जाए। क्योंकि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो किसी बेअमल को अमल की तौफीक देता है तो किसी अमल करने वाले से तौफीक छीन भी लेता है। अमल का हिसाब कैसे करना, सुनते जाओ प्यारो। पहले अमल करने से पहले कोई अमल हमारे सामने आ रहा है शरीयत का हुक्म बनकर, तवज्जो से सुनना। शरीयत मजाक है आज, अमाल मजाक है। अब वो जुमला कहते हुए हंसी आती है, दीवाना उठा मलीदा कुटिया। अल्लाह का हुक्म इतना सादा सीधा, हर काम तौर तरीके रूल्स रेगुलेशन कानून ज़ाब्ते से करो। शरीयत वाले काम को आप अपनी मर्जी के मुताबिक करो। दुनियावी काम, हर काम, मैं मिसालें देते 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 थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। ज़रा मेरा साथ तो समझने के साथ कि दुनिया का हर काम कानून के साथ करो, तरीके से करो, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करो। और दीन का काम जैसे चाहे वैसे। दीन के काम पर कानून को सामने रखो। पहले पीराने पीर महबूबे सुबानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, तू दीन को सवार दे, खुदा तेरी दुनिया सवार देगा। कवावा खा को सुभान अल्लाह का ये हाल है। क्या प्यारा जुमला है हजरत पीर का। फिर भी लोग पूछते, हजरत तुम्हें पीर साहब को मानते क्या? नहीं रे बाबा, दिलीप कुमार को मानते हो, दीवाना कहीं का। क्या प्यारा जुमला है। पीराने पीर महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ बड़े पीर फरमाते हैं, तुम दीन को सुधार लो, खुदा तुम्हारी दुनिया सवार देंगे।
खुद हदीस कुदसी में आता, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, वही होगा जो मैं चाहूँगा। हाँ ऐसा हो सकता है तू मेरी चाहत पूरी कर, मैं तेरी चाहत पूरी कर दूँ। कैसे अमाल का हिसाब लगाए? शरीयत का कोई भी काम आए, एक सबक है प्यारो, हाज़रीन गायबीन, आइंदा चलकर यूट्यूब के जरिए से सुनने वाले सामीईन व नाज़रीन, पूरी तवज्जो के साथ इन असबाब को सुनो कि कोई भी काम शरीयत का, नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, शादी हो, बिया हो, तिजारत हो, मामलात हो, खुशी हो, गम हो, सफ़र हो, हज़र हो, छोटा अमल हो कि बड़ा अमल हो, है वो दीन का जिसका सबूत कुरान और हदीस में हो, उसको कर। उसके लिए तीन बातें आती हैं। पहली बात यह है कि उसके करने से पहले उसके करने का प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, क्या इंतजामात हमको करना है, क्या एहतमाम हमको करना है, इसे पहले सामने रखो। ये भी हिसाब में दाखिल है। शारहीन ने लिखा है शरीयत वाला काम करने से पहले उसके इंतजामात करना, उसका इल्म अपने जहन में लेकर आना। मैं नमाज पढ़ना है, ज़ोहर का वक्त हो चुका है, नमाज कैसे पढ़ना है, मुझे पाक होना है, मेरे कपड़े पाक होना है, मैं बावुज़ू होना है, हदस से असगर से भी मैं पाक हूँ, हदस से अकबर से भी मैं पाक हूँ। ये तमाम चीज़ों को सामने रखना। मस्जिद कहाँ है, कहाँ मस्जिद में किस वक्त जमात हो रही है, इन तमाम बातों को सामने रखना, ये भी हिसाब में दाखिल है। इसे कहते हैं अमल का इंतज़ाम। आज है हमारे पास, है हमारे पास ये नमाज आने से पहले घड़ी देखते हैं हम, अभी कितने मिनट बाकी हैं, नमाज कब हो रही है, अजान कब हो रही है, कभी हमने देखा है? ये तमाम हरकतें इंतजामात सलात में दाखिल हैं, फिक्र नमाज में दाखिल हैं। रोज़ा रखना है, रोज़े का प्रोसीजर क्या है, रोज़े का इंतज़ाम क्या है, रोज़े का एहतमाम क्या है, शरीयत क्या कहती है रोज़े के इंतज़ामात के बारे में, शरीयत क्या कहती है रोज़े के एहतमाम के बारे में। अरे शरीयत कहती है सहरी करो, शरीयत कहती है कुछ भी ना हो तो पानी पी लो, शरीयत कहती है नियत करो, शरीयत कहती है सेहतमंद है तो रोज़ा रखो। इसे कहते हैं एहतमाम सौम, इंतज़ाम सौम। ये पहला काम, अमल के करने से पहले ये कामों का होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि बाथरूम को भी अगर जाते हैं तो उसका भी इंतज़ाम पहले से करके रखना है, पानी आ रहा है क्या देखना। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ये भी सिखाया, बेटे बाथरूम को जाकर ज़रूरत पूरी करने से पहले पानी अगर नल है तो कम से कम नल को खोलकर एक मर्तबा देख लिया करो, वरना बैठने के बाद तुमको शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। बड़े जो होते हैं उनकी बड़ी बड़ी बातें होती है, सीधा जाकर बैठ गए, खोल बड़े इत्मीनान से बैठे ही। कावेरी का भरोसा नहीं है, बोर का भी भरोसा नहीं है,
कावेरी और बोर का अगर भरोसा हो तो मोटर का भरोसा नहीं है। इत्मीनान से ज़रूरत पूरी करने के बाद जब खोलते हैं पानी नहीं आया, उस वक्त जो हालत गुजरती ना, मरने वाले पर नहीं गुजरती। अब पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, ठोका जा रहा है, मारा जा रहा है। मार भी दे, पुकार भी दे, बुला भी दे, बाहर के पानी को अंदर कैसे लिया जाए। दीन के अमाल हो या दुनिया की जरूरतें हो, इंतजामात पहले करना है। इंतजामात पहले करना है। मैं काटते कटाते, जोड़ते जुड़ाते आगे बढ़ने की बड़ी जल्दी से कोशिश कर रहा हूं। मुझे कुछ हकाइक आज आपके सामने बोल करना है, कुछ मसाइल आपके सामने पेश करना है, कुछ दर्द आपके सामने पेश करना है, साफ साफ कुछ बातें आपके सामने मुझे करनी है। अल्लाह मेरी मदद फरमाए। इंतजामात हिसाब में दाखिल है। इंतजामात से फारिग हो गए तो फिर आप अमल जब करेंगे तो अमल के सही अदा करने की फिक्र करना, ये भी हिसाब में दाखिल है। कुर्बानी ही को ले लीजिए। इंतज़ाम क्या है, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब क्या, ये सोचना इंतज़ाम में दाखिल है। मेरे पास ताकत क्या है, छोटा दे सकता हूँ कि बड़ा दे सकता हूँ, ये इंतज़ाम में दाखिल है। छोटा देने का माहौल है या नहीं है, बड़ा देने का माहौल है या नहीं है, ये एहतमाम और इंतज़ाम में दाखिल है। और पूरे शौक़ के साथ देना, शरीयत को सामने रख कर देना, फ़िक्र को सामने रख कर देना, ये तमाम इंतज़ामात में दाखिल है। जब इंतज़ामात से फारिग हो गए, अब अमल करने का जब वक्त आता है, सेहत के साथ अमल को अदा करना, अमल नमाज की शक्ल में हो, अमल रोज़े की शक्ल में हो, अमल ज़कात की शक्ल में हो, अमल हज की शक्ल में हो, अमल कुरान की शक्ल में हो, अमल जिक्र की शक्ल में हो, अमल दुरूद की शक्ल में हो, अमल कुर्बानी की शक्ल में हो, को सादी क्यों ना अमल क्यों ना हो, अदा करते वक्त उसके सही अदा करने की फिक्र करना, यह हिसाब में दाखिल है। क्योंकि अमल बाप के लिए नहीं किया जा रहा है, अमल माँ के लिए नहीं किया जा रहा है, अमल बीवी के लिए नहीं किया जा रहा है, अमल लीडर और गीडर के लिए नहीं किया जा रहा है। ये जुमला याद रखना प्यारो, अमल दुनिया बसाने के लिए नहीं किया जा रहा है, अमल अल्लाह के लिए किया जा रहा है, आखिरत बनाने के लिए किया जा रहा है। दुनिया बसाने के लिए और दुनिया के लिए हम अमल के सही करने की जितनी फिक्र करते हैं, उससे करोड़ों 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 दर्जे ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने के लिए और आखिरत बनाने के लिए अमल को सही करना, ये हमारा ईमान है। जवाई घर को आता का तो जबरदस्त लवाजिमात बनाते नहीं बनाते। जवाई का बावा आता, जवाई की अम्मा आती, बराबर पका गए, इज्जत चल जाएंगी, ये जबरदस्त पका, ये पका की बेटी का घर बसना है, बेटी को इज्जत मिलना है। अब अल्लाह के लिए अमल किया जा रहा है, कोई फिक्र नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई तवज्जो नहीं। पहला काम इंतजाम और एहतमाम करना, दूसरा काम आईन अमल को सही तरीके से अदा करना, सही तरीके से अदा करना। नमाज ही ले लो, सही तरीके से अदा करना, रोज़ा ही ले लो, सही तरीके से अदा करना, डरते रहना कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई फर्क ना आ जाए, कोई गलती ना हो जाए, कोई फर्ज ना छूट जाए,
कोई वाजिब न छूट जाए, कोई सुन्नत न छूट जाए, कोई मुस्तहब अमल न छूट जाए। ये तमाम फिक्रों को सामने रखकर अमल अदा करना ये हिसाब में दाखिल है। और तीसरी बात, 3 बातों में से क्या है? अमल करने के बाद अमल के कबूल होने की फिक्र करते रहना। अमल बड़ा नहीं, उससे बड़ा अमल का कबूल होना है। अमल कबूल होना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारों, मैं अपने आप को भी सामने रखता हूँ, आपको भी सामने रखता हूँ, आलम इस्लाम को सामने रखता हूँ। नेक लोगों को हिटाकर आप और मैं सामने बैठकर बात करें। ये 3 बातें क्या हमारे अंदर पाई जाती है? सीने पे हाथ रखकर कहो, ये 3 बातों में कौन सी बात हमारे अंदर है? ना अमल का इत्माम है हमारे पास, ना अमल का इंतजाम है हमारे पास, ना अमल के अदा करने का इल्म है हमारे पास, ना अमल की सेहत की फिक्र है हमारे पास, ना सही अमल है हमारे पास। कोई भी अमल क्यों ना हो, और अमल करने के बाद अमल से इतने बेपरवाह हो जाते हैं, अमल से इतने बेपरवाह हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, कबूल करे या ना करे कोई फर्क पड़ता नहीं। ऐसे मालूम होता है, जुमला कहते हुए जुबान लड़खड़ाती है, जुबान लड़खड़ाती है। ऐसे मालूम होता है कि हमने अल्लाह को अल्लाह नहीं अपना गुलाम बना रखा है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल-इयाज़ बिल्लाह। अल्लाह को अल्लाह नहीं, हमने अपना गुलाम बना रखा है। गुलाम कौन होता है? आका जो देता है वो ले ले, आका जो बोलता है वो करे, उसी को तो गुलाम कहते हैं ना। अरे मुंडिया तू भी हलाओ रे बाबा। गुलाम किसे कहते हैं? आखा जो देता है वो ले ले। मैं ये पेन दे दूं, ये ले ले, हो गया, किस्सा खत्म। नहीं मौलाना, ये पेन मुझे पसंद नहीं, दे रहे, इसे बोलते गुलाम। जाओ जी शिवाजी नगर जाकर आओ, और ये जाकर, ये पुट्टी जाकर, ये बैग जाकर शिवाजी नगर में देकर आओ। गुलाम का काम क्या होता है? जाना, देकर आना। और आका के काम पर सवाल ना करना गुलाम होने की अलामत है, गुलाम होने की अलामत है। खुदा मुझे माफ़ फरमाए, मैं उसके बंदों को समझाने के लिए ये मिसाल पेश कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे कि आज हमारे आमाल बता रहे हैं हमने अल्लाह को अल्लाह नहीं, अल-इयाज़ बिल्लाह। करोड़ों मरतबा अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए, कलमे वाली मौत मुझे नसीब फरमाए, आसान और राहत मौत मुझे ऐसा फरमाए। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, हमने अल्लाह को अल्लाह नहीं गुलाम बना रखा है। मैं जैसी नमाज पढ़ूंगा तुझे राजी होना पड़ेगा, मैं जैसा कुरान पढ़ूंगा तुझे राजी होना पड़ेगा, मैं जैसे रोज़ा रखूंगा तुझे राजी होना पड़ेगा। मैं जब ज़कात दूँ, जितनी ज़कात दूँ, जैसी ज़कात दूँ, तुझे कबूल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बजाय उसकी रज़ा के डरने के हम उसे डराते हैं, हमारे अमल को तू कबूल नहीं किया, ऐ अल्लाह हम तुझसे नाराज हो जाएंगे। और मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, नहीं, मैं कोई काउंसलर, एमएलए, एमपी, पीएम, सीएम नहीं, मैं वारिसे नबी हूं। और ये कोई कारपोरेशन, और ये कोई असेंबली, और ये कोई पार्लियामेंट, और ये कोई अड्डा या कोई इदारा नहीं, ये अल्लाह का घर है। यहाँ आकर बात करने से पहले हजरत उलमाए किराम मुताले के समंदर में गोता लगाकर मजमून बनाकर आपके सामने आते हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, हमारी हालतें बता रही है कि अल्लाह को हम अपना मामूद नहीं, अपना गुलाम समझ बैठे हैं। हमारी नमाजें बता रही हैं, हमारे रोज़े बता रहे हैं, हमारी कुर्बानियाँ बता रहे हैं, हमारी ईदैन की नमाज बता रही है, और हमारे आमाल बता रहे हैं कि हमने अल्लाह को अल्लाह नहीं गुलाम बना रखा है। बजाय उससे डरने के हम इनडायरेक्ट उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे पास इसके दलाइल मौजूद है।
मरने वाले जब मरते हैं, जिंदा रहने वाले कितनी बातें अपने जुबान से कह देते हैं। किसी का शौहर मर गया, किसी की बीवी मर गई, किसी का बच्चा मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई। जिंदा रहने वाले मरने वाले की मोहब्बत में क्या कहते हैं? अल्लाह को मेरा बाबा दिखा, मेरी जरूरत दिखी, वैसे अल्लाह को मैं मानता नहीं। ये क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? क्या हजरत को से बिजनेस में कदम रखा तो भी नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह है क्या हजरत? क्या मतलब है इसका? सब कह दो एक मर्तबा, नऊज़ बिल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में एक बात बताई प्यारो, कुरान पढ़ो और समझो तो समझ में आएगा। मौलाना मुझे आप दुआ देंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए बता दिया। कसम अल्लाह की कहता हूँ, हमारी ये गुंडागर्दियाँ और ये लापरवाहियाँ हशर के मैदान में चलती तो फिर हम अल्लाह पर नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह देखेंगे। अल्लाह क्या करता ये बोलने भी पीछे नहीं हटते। हमारे बोलने से पहले अल्लाह ने जवाब दे दिया। हशर का जब दिन आएगा, अल्लाह ताला सबको ख़त्म करके फना करके कहेंगे, लिमनिल मुल्क, आज कौन बाकी है? आज का दिन किसका है? आज कौन बाकी है? कौन फानी है? लिमनिल मुल्क लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह तबारक व तआला सवाल भी करता है, जवाब भी अल्लाह ताला देता है। समझोगे तो मज़ा आ जाएगा। कभी इंशाअल्लाह ताला इस जुमले पर मैं अपने असातिज़ा का सबक 1 घंटा 2 घंटा आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आगे मुझे गुजरना है। अल्लाह ताला सबको ख़त्म करके कहते हैं, लिमनिल मुल्क, आज का दिन किसका है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज का दिन तो उस ज़ात का है जो अकेले था, अकेले है, अकेले रहेगा, और उसके लाखों सिफात हैं, लेकिन एक सिफत का अल्लाह ने यहाँ इजहार करता है, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज का दिन उस अल्लाह का है जो एक है और आज पूरे जलाल पर है, उसके सामने किसी की चलेगी नहीं। मौलाना को पूछ कर देखिए, हाफिज सलमान बैठे हैं, पूछ कर देखिए, दूसरे उलमा भी वहाँ बैठे हुए हैं, पूछ कर देखिए। अल्लाह ताला चाहता तो यहाँ पर बोल सकता था लिल्लाहिल वाहिदिल गफ्फार भी बोल सकता था, लिल्लाहिल वाहिदिल गफूर भी बोल सकता था, लिल्लाहिल वाहिदिर रहमान भी बोल सकता था, लिल्लाहिल वाहिदिर रहीम भी बोल सकता था। अपनी पूरे रहम करम के सिफात को रखकर अपने जलाल का इजहार यहाँ पर क्यों कर रहा है? अल्लाह ये बताना चाहता है कि दुनिया में बहुत रमते थे, बहुत अकड़ते थे, बहुत उछलते थे, बहुत कुछ करते थे ना। इंसान थे लेकिन शैतान बनकर जिंदगी गुजारते थे। मोहम्मद के गुलाम थे लेकिन अंदर फिरौन था तुम्हारा। मोहम्मद के गुलाम थे लेकिन अंदर नमरूद था तुम्हारा। मोहम्मद के गुलाम थे लेकिन अंदर अबू जहल थे तुम्हारा। तुम कलमा तो जरूर पढ़ते थे, मिजाज अबू लहबी तुमसे खत्म नहीं हुई। तुम मोहम्मद का कलमा तो पढ़ते थे, तवाज़ु नहीं तकब्बुर था तुम्हारे अंदर। आज कौन है आए मेरे सामने? हमारे जलाल से कोई बच नहीं सकता, हमारे जलाल से कोई बच नहीं सकता। क्या इबादतें कर रहे हैं हम? नमाज मजबूरी, रोजा मजबूरी, ज़कात मजबूरी, हज मजबूरी, कुर्बानियां मजबूरी, इबादतें हमारी। नमाज पढ़ते हैं हम, अल्लाह अकबर कबीरा, न पहले इंतज़ाम, न नमाज पढ़ते वक्त उसकी सेहत का ख्याल, न नमाज के बाद उसकी कबूलियत की फिक्र। नमाज नहीं पढ़ रहे। मुझे माफ कर दे, मैं जाहिलों के तबसरों से डरता नहीं। जाहिलों के तबसरे से डरता नहीं,
किसी उस्ताद की सनद लेकर आओ या मुझे बुलाओ, बैठकर बात करने के लिए तैयार। जाहिलों से बात करने से तो खुदा खुद मना किया है। मुझे कहने दो साफ साफ, हम नमाज क्या पढ़ते हैं महबूब? नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की शक्ल का योगा करते हैं। नमाज पढ़ते खुदा फख्र फरमाता, नमाज पढ़ते आका के आंखों में ठंडक पहुंचती, नमाज पढ़ते कायनात के एक एक मखलूक को अबू बकर का क़ियाम, उमर का रुकू, उस्मान के सजदे, अली के कायदे याद आ जाते। नमाज पढ़ते हसनैन की शहादत याद आ जाती। हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए अल्लामा इकबाल पर। हमारी नमाजों को उन्होंने अशार में खींचा, सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा आता है। नमाज पढ़ो मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ, उसे हाजिर मानकर, नाजिर मानकर, सामने मानकर। सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा आता है। बोलो बेशक। कबाब डाले नहीं क्या? खाए नहीं क्या? सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना, लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से। और ये शेर सुनो, समझने वालों के पित्ते पानी हो जाएंगे। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे ऐ इकबाल, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे ऐ इकबाल, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे ऐ इकबाल। तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और। ऐसी नमाजी, ऐसी इबादतें, बेपरवाह इबादतें, बेपरवाह नमाजें। नमाज पढ़ने से पहले अली की हालत क्या होती थी पूछो। नमाज पढ़ने से पहले हजरत हातिम असम की हालत क्या होती थी पूछो। हजरत अली का रंग बदल जाता था नमाज पढ़ने से पहले। आले रसूल बनी अब्दुल मुत्तलिब, एक ही खून। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली का फजाइल को अगर तोल कर देखा जाए, हजरत अली क्या कम थे। मैंने कई जुमा पहले भी अर्ज किया था। लेकिन नमाज पढ़ने से पहले हजरत अली का चेहरा रंग बदल जाता था। गोरे आदमी टेंशन में आते हैं तो टेंशन का पता चलता है, क्योंकि रंग बदल जाता है गोरे आदमियों का। अहले अरब का कलर गोरा होता है। हजरत अली भी बहुत गोरे थे, मोटे ताजे थे, जरा पसखत थे, बहुत खूबसूरत थे। लेकिन नमाज के वक्त इतना चेहरा बदल जाता था, देखने वाला देख नहीं पाता था। किसी ने हजरत अली से पूछा, अली आखिर आपका हाल ये क्यों होता है? रंग क्यों मुतगय्यर होता है? चेहरा क्यों बदल जाता है? तो हजरत अली ने कहा कि पागल, क्या समझता है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ? नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता, रब्बे जुल जलाल की दरबार में हाजिरी देता हूँ
क्या वो कम है कि उसके दरबार में हाजिरी देना? बादशाहों के दरबार में जाते हुए गुलामों की जो हालत होती है उससे ज़्यादा रब काबा के दरबार में जाते हुए बंदों की वो हालत होना नमाज के कबूल होने की अलामत है। आज है हमारी नमाज़ें। हजरत हातिम असम से पूछा गया, हातिम असम से पूछा गया, किसी ने पूछा, हजरत मुरीद ने पूछा, हजरत आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज के वक्त आपकी हालत क्या होती है? हजरत हातिम असम ने कहा कि मियाँ अच्छे तरीके से वज़ू करता हूँ, तुम समझते हो कि मैं वज़ू करता हूँ, लेकिन मेरा तसव्वुर ये है कि मैं वज़ू नहीं, मेरी अपनी ज़िंदगी का हुसूल करता हूँ। मैं तकबीर बांधकर हाथ बांधकर खड़े होता हूं तो मेरे सामने काबा होता है, मेरे दाएं जानिब जन्नत होती है, मेरे बाएं जानिब जहन्नम दोज़ख होती है, मेरे कदमों तले पुलसरात, मेरे पीछे मौत। और मेरी इस नमाज को मैं मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझता हूँ। मुरीद ने पूछा, हजरत इतनी प्यारी नमाज? हाँ, इतनी प्यारी नमाज पढ़ता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत कब से पढ़ रहे हैं ऐसी नमाज आप? हजरत ने फरमाया, मियाँ 40 साल से। कितने साल से? 40 साल से ऐसी नमाज पढ़ रहा हूँ। सुनने वाला सुनते ही अल्लाह अकबर कहा, ताज्जुब में तकबीर निकलती है ज़ुबान से, अल्लाह अकबर कहा। हज़रत रोने लगे और फरमाने लगे, तुझे तो ताज्जुब हो रहा है, 40 साल से ऐसी नमाज पढ़कर भी मुझे इस बात की फ़िक्र है मेरी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई। कभी मौका मिलेगा तो हज़रात उलमा से सुन लेना, ये आजिज़ भी नमाज के बारे में बहुत कुछ कहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह कहने का इरादा रखता है। आजकल हमारी इबादतें क्या है, क्या कहूँ मेरे दोस्तों, नमाजों को हमने, नमाज वो भी ईदैन का तो हमने मजाक बना रखा है। हमारे पीछे है नमाज, हमें नमाज के पीछे नहीं है, ये समझ रखे हैं। छोटी छोटी मस्जिदों में ईद की नमाज कर रही, 50-60 का मजमा ईद की नमाज हो रहा है। शादी महलों में ईद की नमाज। हमारी सहूलत पर नमाज, नमाज के हम ताबे होना कि नमाज हमारे ताबे होना। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे से निकलकर मस्जिद को आए, नमाज का 1 मिनट पार हो चुका था, मजमा ऐसे कैसे बैठा है, इमाम साहब ऐसे कैसे बैठे हैं। हजरत मस्जिद में दाखिल हुए, पूछा कि नमाज क्यों शुरू नहीं हुई? तो इमाम ने कहा कि आलम पना आपका इंतज़ार है। हजरत ने फरमाया कि नमाज शुरू करो। कैसे बादशाहान थे उस जमाने में, सिक्के का दो रुख, एक बादशाहत दूसरा शरीयत। 1 मिनट दाखिल हुए, मजमा ऐसे ही बैठा है, इमाम साहब ऐसे बैठे हैं। पूछा नमाज क्यों शुरू नहीं हुई? आपका इंतजार है आलम पना, शुरू करो नमाज। नमाज शुरू हुई, नमाज से तो फारिग हुए तो हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इमाम साहब को बुलाया। बुलाने के बाद ढेर सारे तोहफे दिए, हीरे जवाहरात। क्या दिए? तबक भर भर कर ढेर सारे हीरे जवाहरात दिए। इमाम साहब 1 सेकंड में दिमाग बहुत काम करता ना, इमाम साहब खुश हो गए। 1 मिनट आलम पनाह का क्या इंतज़ार किया, तबक ही तबक मिल रहे हैं। आहा, तो जैसे ही तबक से नवाजा गया, हीरे जवाहरात और अशरफियों से नवाजा किया, कई साल तक इमाम बैठ कर खा सकता है। इतनी दौलत देने के बाद हजरत औरंगज़ेब ने कहा कि इमाम साहब आज असर से आप इमामत मत कीजिए, मैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहता, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ना नहीं चाहता जो बादशाहों के बादशाह की इबादत छोड़कर
फना होने वाले बादशाह का इंतजार करता है। बादशाहों के बादशाह की इबादत छोड़कर फना होने वाले, बाकी रहने वाले बादशाह की इबादत छोड़कर फना होने वाले बादशाह की इंतजार करता है। मैं उसके पीछे नमाज पढ़ना नहीं चाहता। ये औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का हाल है, हाल। आज हमारे मस्जिदों में, हमारे ईदगाहों में कोई लीडर आता है, घंटे नमाज देर हो रही है, घंटे नमाज देर हो रही है, इबादतें मकसद से बाहर होती जा रही हैं। मकसद से क्या, मकसद से क्या, मकसद से क्या। मेरा एक एक जुमला याद रखना मेरे प्यारों। मैं गुज़िश्ता जुमा बहुत लंबा बयान किया, मुझे खुद इस बात का एहसास था इतनी देर तक आपको बिठाना मुनासिब नहीं है। इस जुमा मैंने इरादा किया 1:15 बजे के अंदर या 2:30 बजे के अंदर नमाज और दुआ के साथ आपको मैं फारिग कर दूं, लेकिन हालात शहर, रियासत और मुल्क और आलम के मुझे जल्दी अपना उन्वान पेश करने पर मौका नहीं दे रहे हैं। आज हमने क्या बना रखा है, क्या बना रखा है। नमाजों को हमारे ताबे बनाया है, हम नमाज के ताबे नहीं है। इमामत को हमारे ताबे बनाया है, हम इमाम के ताबे नहीं है। इबादत को हम अपने ताबे बनाया है, इबादत के हम ताबे नहीं है। जुमला कहते हुए डर लगता है, अल्लाह रसूल को भी हमने अपने ताबे बनाया है, हम अल्लाह और रसूल के ताबे नहीं है। इबादतें मकसद से नहीं, इबादतें शरीयत से हटती जा रही है। शादी महलों में ईद की नमाज का इंतज़ाम। अब अगर हम बोलेंगे जय मौली साहब क्या होती नहीं क्या नमाज, अरे हो जाती रे बाबा, होने ना होने का सवाल नहीं है, अहमियत और गैर अहमियत का सवाल है, अफजल और गैर अफजल का सवाल है। नमाज हो जाती, ये फतवा पेश करके आलिम को दबाना चाहता है तो फिर मेरे सवाल का जवाब दे। डाइनिंग हॉल में बैठकर टेबल में खाना खाने से ही पेट भरता नहीं, वही रोटियां और वही गोश्त कौरमा बाथरूम में भी बैठकर खा, पेट भर जाएगा। बात सही है कि गलत है? एक तरफ इनकमिंग, दूसरी तरफ आउटगोइंग निजाम बना, पेट भर जाएगा। पेट भरने का मतलब नहीं है, सवाल नहीं है जगह, अच्छे काम के लिए अच्छी जगह की जरूरत है कि नहीं है। छोटी छोटी मस्जिदों में नमाज का एहतमाम क्या है, शादी महलों में नमाज का एहतमाम क्या है, फिर पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या, ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म आका क्यों दिए। वो भी आका अपनी मस्जिद छोड़कर ईदगाह को जा रहे हैं, मस्जिद नबवी में नमाज छोड़कर ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मस्जिद नबवी की नमाज का सवाब 50,000 नमाजों का सवाब है, और अब 50,000 नमाजों का सवाब है। अब 50,000 नमाजों का सवाब है। लेकिन जब मेरा नबी इमामत करता था उस वक्त कितने हजार नमाजों का सवाब अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ोगे तो 50,000 नमाजों का सवाब है, अब के इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो 50,000 का नमाजों का सवाब है। पैगंबर के फरमान का मतलब क्या है, मेरे बाद जो नमाज पढ़ेंगे मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी की निस्बत से 50,000 नमाजों का सवाब है। लेकिन उस वक्त सवाब का आलम क्या होगा जिस वक्त खुद मेरा नबी इमामत करता था। लेकिन मस्जिद नबवी से निकाल कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि फुक़हा फरमाते हैं मस्जिदों से ज़्यादा ईदगाहों में नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब और अफजल है। लेकिन ईदगाहों में तो फसाद ही फसाद है, ईदगाहों में तो फसाद ही फसाद है। ईदगाहों का माहौल भी खराब होता जा रहा है। ये जिम्मेदारान जो 80 to 90% जिहालत में डूबे हुए हैं, ऐसे जिम्मेदारों की वजह से मसाजिद, मदारिस और ईदगाहों का निज़ाम
शरीयत से बाहर होता जा रहा है। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि अल्लाह माहौल को शरीयत से बाहर करने के बजाय ऐसे लोगों को दुनिया से ख़त्म कर दे। ईदगाहों का फसाद, सर चढ़ कर बोल रहा है, दीनी कामों को दीनी माहौल में करो साहबान। तुम ईदगाहों के जिम्मेदार बन बैठे हैं तो शरीयत के जिम्मेदार नहीं हो तुम। पैगंबर के फरमान के मुताबिक उतरे हैं तुम, शरीयत के मुताबिक नहीं। क्या मतलब है पैगंबर के फरमान के मुताबिक और शरीयत के फरमान के मुताबिक? शरीयत के फरमान के मुताबिक का मतलब यह है कि शरीयत के मुताबिक जिम्मेदारान वो लायक नहीं है। हम नबी के फरमान के मुताबिक क्या, नबी ने आज से 1450 साल पहले बयान कर दिया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा नालायक लोग लायक जगहों के जिम्मेदार बन जाएंगे। नालायक लोग, जैसा कि मेरे वाली ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने अंदाज से फरमाते थे, पेट चीरे तो अलिफ नहीं, ओहदों के हार सरों पे है। असल में कौम की बेहिसी का सबूत है ये, कौम की बेहिसी का सबूत है ये। लीडरान व जिम्मेदारान गलत नहीं, ऐ कौम तुम बेहिस बन चुके हो। लीडरान व जिम्मेदारान गलत नहीं, कौम बेहिस बन चुकी है, डरपुक बन चुकी है, समझौते में आ चुकी है कौम। कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा है, हम बेहिस हो चुके हैं। क्या जिम्मेदार बन गए? हुकूमतें मस्जिदों और ईदगाहों में शरीयत के खिलाफ चल रही हैं। सबसे पहला फसाद ईदगाहों का देखो, मैंने नोट किया है। ईदगाह क्या है? अल्लाह के नबी के मैदान है। ईदगाह किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की मां की प्रॉपर्टी नहीं है। ईदगाह अल्लाह के नबी के मैदान है। हदीस का इशारा है, प्यारे आका ने फरमाया जो कुर्बानी की ताकत रखता है वो कुर्बानी अगर नहीं देता फला यक़रुबन्ना मुसल्लाना, वो मेरे ईदगाहों को ना आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ईदगाह किसी के मैदान नहीं। ईदगाह किसके मैदान है? अरे बोलो साहब, ईदगाह अल्लाह के नबी के मैदान है। ईदगाह अल्लाह के नबी के मैदान है, किसी के मैदान नहीं, अल्लाह के नबी के मैदान है। अब आप एक सवाल कर सकते हैं, मौलाना ईदगाह अल्लाह के नबी के मैदान है तो बाद जगह ईद की नमाज कारपोरेशन में भी होती है, क्या वो भी अल्लाह के नबी के मैदान है? पूरी ज़मीन अल्लाह के नबी की है। ये तसल्ली है मेरी, तुम्हारी, इनकी, उनकी, वरना पूरी ज़मीन किसकी है? कैसे? अगर अल्लाह के नबी ना होते तो ये ज़मीन होती? ज़मीन तो ज़मीन कायनात ना होती। याद मुस्तफ़ा ही में लुत्फ़ शादमानी है, ज़िंदगी सुहानी है, मौत भी सुहानी है। वो अगर नहीं होते कायनात कब होती,
गोया ज़ात अहमद ही दो जहां के बानी है, गोया ज़ात अहमद ही दो जहां के बानी है। पूरी ज़मीन अल्लाह के रसूल की है। हमारी तसल्ली है ये, हमारी तुम्हारी। मैदान ईदगाह के अल्लाह के नबी के मैदान है वो। यहां पर किसकी चलेगी? अल्लाह के नबी की चलेगी। और ईदगाहों के मैदानों का एक फसाद मैं बताता हूं आज आपको। शायद इससे पहले आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं। सुने हैं तो मैं आपको सलाम करता हूं, कहने वालों को सलाम करता हूं, उनकी कदम बोसी व दस बोसी करता हूं। अगर नहीं सुनाए और नहीं सुने हैं तो आज सुन लो मेरे दोस्तों। ईदगाहों का सबसे पहला फसाद क्या है? पहली सफ में बैठने वालों पर ईदगाहों में जुल्म होता है, जुल्म। नौ बजे अगर ईदगाह में ईद की नमाज है, 7 बजे जाकर बैठने वाले को पहली सबसे उठा देते। उठा रहे नहीं उठा रहे? 8 बजे जाकर बैठने वाले को पहली सबसे उठा रहे। उठो जे साहब आते सो, यहाँ साहब के तो क्या जिब्रील के पोतरे हैं। किसके बाप की सफा पहली? दारुल उलूम देवबंद जिंदा है, नदवा जिंदा है, सबीलुर रिसाज जिंदा है, दीगर मदारिस अरबिया उलमाए हक जिंदा है। मसला पूछो, मस्जिदों में जगह पकड़कर रखने का हुक्म क्या है? बाहर के जुल्म नजर आते हैं, अल्लाह के घरों में, अल्लाह के मैदानों में जुल्म होता है, कभी इसके बारे में तवज्जो नहीं होती है। फुक़हा ने साफ लिखा है, लिअन्नल मस्जिद लैसा मिल्कन लिअहदिन, मस्जिदें किसी की नहीं होती खास। अगर अल्लाह करे कि महबूब एक शानदार मस्जिद बनाते हैं, तब भी मस्जिद उनकी मिल्कियत नहीं। बादशाह 1 करोड़ की मस्जिद बनाते हैं, तब भी उनकी मस्जिद नहीं। वो बनाने तक की जिम्मेदारी होगी, बनने के बाद वो मस्जिद में एक आम मुसल्ली बनकर रहेंगे, कोई हुकूमत उनकी मस्जिद में नहीं चलेगी। सारी दुनिया के इबादत गाहों में अल्लाह के घर की यही खास शान है। इस घर की खुसूसियत क्या है? न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज। फली बेचने वाला, पपई बेचने वाला, तरबूज बेचने वाला, नमाज अजान सुनकर सीधे मस्जिद को आता, वुजू करके आकर बराबर यहाँ पर बैठ जाता है। और मस्जिद के सदर साहब आते हैं, 1 मिनट की 2 मिनट की रत्ती आते हैं, उनको वहाँ जगह मिलती है, इनको यहीं बैठना पड़ेगा, उनको वहीं बैठना पड़ेगा। इसी का नाम शरीयत है। उस पपई बेचने वाले को जो आधा घंटा पहले आकर बैठा है, 1 घंटा पहले आकर बैठा है, उसे उठाकर पीछे भेजना इस्राइल के जुल्म के बराबर जुल्म है। ये कोई इंसाफ है? मसाइल की किताबें खोल कर देखो, पूरी मस्जिद में एक ही आदमी की जगह तय है, उसका नाम है इमाम। कह दो सुभान अल्लाह। पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है, 1 मिनट बाकी है नमाज के लिए। अपने घर से निकलकर इमाम साहब आते हैं तो जहाँ जगह मिलती वहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि तुम्हारी जगह को तुम इख्तियार करना पड़ता है। इमाम की जगह का इंतखाब इमाम नहीं, खुदा रसूल की है। इमाम के पीछे और पीछे और पीछे जगह पकड़ना मकरू है, मकरू। आज ईदगाह में चलता है। ये कहां का फतवा है? किस मौलवी ने आपको कहा?
सदर साहब की जगह पकड़ कर रखो, सेक्रेटरी साहब की जगह पकड़ कर रखो, एमएलए की जगह पकड़ कर रखो, काउंसलर की जगह पकड़ कर रखो, और वो आदमी जो साल भर फजर नहीं पढ़ता उसकी जगह पकड़ कर रखो, और उसकी जगह पकड़ कर रखो जो ईद की नमाज को ईदगाह को भी आता है, दाढ़ी मुंडा कर आता है, जिसके अखलाक पर उंगलियां उठते हैं, जिसके शर्म पर उंगलियां उठती हैं, जिसकी हया पर उंगलियां उठती है, उसके लिए जगह पकड़ कर रखने का हुक्म किस मौलवी ने दिया? इतनी भी गुंडागर्दी, रोबदारी और जुल्म। मैं डंके की चोट में कहता हूं कि ईदगाहों के जिम्मेदारों, मिजाज बदलो वरना इस्तीफा दो, अपनी आखिरत संवारो, अल्लाह रसूल के सवाल से बचो। संभाल नहीं सकते, तौबा करके इस्तीफा दे दो। कोई अल्लाह का बंदा संभाल लेगा, शरीयत के साथ चला लेगा। जुल्म और ज़बरदस्ती और जिहालत को पेश करके अपनी आखिरतें बर्बाद मत करो। मैं डंके की चोट में कहता हूँ, कुछ ईदगाहों का रिकॉर्ड मेरे पास आया है। रिकॉर्ड को देखकर, हालात को देखकर मैं बड़ी मोहब्बत के साथ, कोई दुश्मनी तुम्हारे साथ मेरी नहीं है, कोई अदावत मेरी तुम्हारे साथ नहीं है, ना तुमने मेरा बिगाड़ा है ना मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम मेरी फिक्र करो कि ना करो, मैं तुम्हारी फिक्र आखिरत की करते हुए कहता हूं, तुम्हारे अंदर मसाजिद और मदारिस संभालने की और चलाने की शरीयत के मुताबिक कोई सलाहियत नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस्तीफा देकर तौबा करो। तौबा। तुम अपने घर के बड़े बन जाओ, बीवी बच्चों के बड़े बन जाओ। इदारों के बड़े बनने की सलाहियत आज 100 में नहीं, 10,000 में एक के पास भी नहीं है। मसला है, दिखाऊं अभी किताब दिखाऊं, किताब दिखाऊं। 10-12 उलमा पर मेरी नजर पड़ रही है। जुमे के बाद बैठो, इनके सामने मैं किताबें उठाकर दिखा दूं। पहली सफ में जगह पकड़ना जायज हो कि ना जायज है मैं बताऊं आपको। 9 बजे मस्जिद है, 8 बजे आकर अल्लाह का बंदा बैठा है पहली सफ की फजीलत पाने के लिए। हजरत उमर फरमाते, मुझे इमामत ना मिलती तो मैं पूरी जिंदगी पहली सफ का मुसल्ली होता। पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले की कसम, अल्लाह कहते हैं वह साफ़ाती सफ़ा। इसका तर्जुमा क्या है? तमाम तफसीरें उठाकर देखो। पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों की आयत है ये, पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों की कसम। अल्लाह कहता है ऐसे आशिकान जिनको ज़माना जानता नहीं, ऐसे अल्लाह के बंदे जिनको ज़माना जानता नहीं, चेहरों में दाढ़ियाँ हैं, सरों में टोपियाँ हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, दाढ़ियाँ रखे हुए हैं, फजीलत वो भी ईद के दिन की पाने के लिए 8 बजे इमाम के पीछे या पहली सफ में जगह पकड़ कर बैठे रहते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक की जगह गुंडाराज, गुंडाराज पकड़े बैठे, उठाकर भेजते हैं। जय जाओ जी पीछे। ये अंदाज मैं नौजवानों से, ताकतवर, सेहतमंद, तंदुरुस्त नौजवानों से कहता हूँ, इस माहौल को अगर बदलना है, आइंदा आने वाली ईद उल फितर में 1 घंटा 2 घंटा पहले जाकर पहली सफ में बैठो और बैठ जाओ। उठाने वाला अगर उठाता है मत उठो, उसे उठा दलो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। 1.5 घंटा पहले आकर बैठने वालों को उठा दिया जाता है। आखिर में तोपा, सुरमा, वहाँ सपूता, कपूता सब कारा में आए तो उनको आए तो जगह दे डालना। हा क्या रे बाबा जुल्म ये। मैं
बारहा कहता हूँ, हर जगह के जुल्म पर नज़र रखो, हर जगह के जुल्म पर नज़र रखो, हर जगह के जुल्म पर नज़र रखो। सिर्फ इमाम के पीछे आपके हजराते उलमा व मुफ्तियान ने मुअज्जिन की जगह तय करने की इजाज़त दिए हैं। किसकी भी नहीं करना, मुअज्जिन के लिए भी नहीं, तमाम फ़िक़्ह की किताबों में मुअज्जिन को भी नहीं। लेकिन अब के हालात को सामने रखकर हज़राते फ़ुक़हाए मुतअख़्खिरीन बोले तो क्या, इस दौर के फ़ुक़हा ने बिल्कुल इमाम के पीछे मुअज्जिन साहिब इल्म को खड़ने की इजाज़त दिए हैं। वो भी इसलिए बाई चांस नमाज पढ़ाते पढ़ाते इमाम की नमाज में कोई काम ऐसा हो जाए जिससे इमामत जायज़ नहीं, तो इमाम फिर कर पीछे वाले को अपनी जगह पे खड़ा करके नमाज चलाना, इमाम जाकर वज़ू कर लेकर आना। ये सलाहियत वाला कौन है कि पीछे उनको खड़ाना आज के दौर में ज़रूरत है। आजकल ईदगाहों में पीछे कौन खड़ते मालूम, इमाम का वज़ू टूटा तो उसका वज़ू भी टूट जाता। चलिए फिर कभी इस पर मैं बात करूं। और एक मसला भी बताता चलूं कि अभी करीब में एक ईदगाह में हमारे रियासत के सीएम आए। उस हालत की नौइयत अलग, लेकिन कुछ लोगों ने खामखा इमाम को पकड़ रखा है। इमाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, इमामा तो इस ज़माने में बेबसी ना, इमाम की चलती तो फिर सीएम आते इदा मुख्यमाना पेश। कोई हैदराबाद से कह रहा है कि कोई फलां से कह रहा है कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ा दिए, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा दिए। भाई इमाम साहब, मुमकिन है पूरी तहकीक करो कि इमाम साहब नमाज पढ़ाए तो उनको देखकर खड़े होने की हालत को बर्दाश्त करके नमाज नहीं पढ़ाए। शायद वो खड़ते वक्त, सफ़ा दुरुस्त करते वक्त सीएम साहब जाने का मोमेंट नज़र आया होगा। हस्बे मामूल इमाम साहब ये समझे होंगे कि सीएम साहब चले जाएंगे, तो इमाम साहब चूँकि पूरी तवज्जो वो भी ईद की नमाज में देना है ना, तो इसलिए वो अपनी तवज्जो पर रहे। तो कसूर इमाम का नहीं, कसूर उनका है जो ऐसे लोगों को ईदगाहों को लेकर आते हैं। असल में ईदगाहों का मकसद ख़त्म होता जा रहा है। ईदगाहें अब सियासी मेले बन चुके हैं। नमाज की कोई अहमियत नहीं ईदगाहों में, बाज़ ईदगाहों में बाज़ का लफ्ज़ जोड़ो, बाज़ ईदगाहों में नमाज की कोई अहमियत नहीं है। अरबी खुतबे की कोई अहमियत नहीं है, उर्दू खुतबे की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ईदगाहों को सियासत से पाक रखो। इमाम का मकाम ख़त्म हो रहा है ईदगाह में, मकसद ख़त्म हो रहा है ईदगाह में। इमाम साहब आते तो कौन भी नहीं देख रहे हैं, कौन भी लीडर आया तो सभी पलट पलट को देख रहे हैं। तो मकसद ख़त्म हो रहा है कि नहीं देख रहे? अरे इमाम को देखो साहब, क्या शान से आ रहा है इमाम ईद, क्या साया पहनकर आ रहा है इमाम ईद, क्या रुमाल पहनकर आ रहा है इमाम ईद। आज सब उसके ताबे हैं। यही है तो विरासत नबी। इमाम का शान देखो, इमाम का जाह देखो, इमाम का जलाल देखो। ईद के इस ज़बरदस्त मजमे में एक आदमी जिस शान के साथ आता है, अल्लाह के नबी ये बताना चाहते हैं, आज अगर देखना है तो मेरे वारिस की शान देखो। नहीं, इमाम साहब को छोड़ डाल को, सब इनको उनको देख लो को बैठे रहते हैं। ईदगाह क्या साहब, क्या है? ख़त्म करो इसे, ख़त्म। मैं ये नहीं कहता कि सियासी लीडरों को बुलाना जायज़ नहीं है, बुलाने के लिए और भी तो मौके हैं। मीलादुन नबी का मौका होता है, बुला लीजिए, नबी की सीरत सुनाइए। मुहर्रम के जलसे होते हैं, नबी की सीरत सुनाइए।
जुलूसों के बारे में मैं कोई फतवा देना नहीं चाहता। जुलूस का भी मौका है तो वहाँ भी बुला लीजिए, और भी मौके हैं। लाओ, शादियों के मौके बुला लीजिए। ईद का मकसद फौत हो रहा है, ईद का मकसद फौत हो रहा है। नमाज स्टार्ट हो रही है, अरबी खुतबा स्टार्ट हो रहा है, उर्दू बयान तो करने नहीं देते। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, क्या साहब, साल भर के हालात को 2 मौक़ों पर बयान करना पड़ता है। 10 मिनट में हो जाता अरबी खुतबा नहीं, उर्दू बयान नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। खाली कुर्बानी करो, 3 हिस्से करो, एक हिस्सा फ्रीज में रखो, एक हिस्सा दोस्तों को दियो, एक हिस्सा गरीबों को बांटो, अमन के साथ जाओ, पाकी सफाई करो। ये बोलना नहीं है, हालात भी तो बोलना है। इत्तिहाद बताना है, हमारी नमाज बताना है, हमारे खुतबे बताना है, हमारे तकबीरात बताना है, हमारे बयानात सुनाना है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। इमाम साहब बयान लंबा करे, शाया पकड़ कर खींचो। बयान लंबा करने से पहले उनको बोलो 10 मिनट में ख़त्म कर डालो। और लीडर जो खड़े होते हैं वो लंबा लंबा बयान करें, उनको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि नाराज़ हो जाए। क्योंकि पूरी हमारी नमाजें कबूल होती हैं उन्हीं के बिल से। यही तो हाल बना रखा है। और एक जुल्म क्या है, और एक ईदगाहों में फसाद क्या है। अब आप तमाम ऐसे बैठे हैं, नहीं, इमाम जब नमाज पढ़ाता है पीछे पूरे खड़े रहना है। जब खुतबा देता है इमाम तो उस सूरत में फुकहा ने क्या कहा, मसला बताता हूँ, सुनो। अगर यहाँ पर मिंबर पे खड़े होकर इमाम अरबी खुतबा देता है तो उस सूरत में जिनको खतीब नज़र आता है वो खतीब को देखे, जिनको खतीब नज़र नहीं आता वो क़िबले की तरफ देखे। ये हुक्म है। अब मैं यहाँ खड़ा रहूँ, चूँकि मस्जिद की मसाफत मुख्तसर है, और लंबी मसाफत हो जाए, सामने बैठने वालों को अगर खतीब नज़र आता है तो खतीब को देखे, अगर खतीब नज़र नहीं आता तो वो क्या कर ले, सजदे की जगह और क़िबले की तरफ देखे। लेकिन ईदगाहों में मैंने अपने आंखों से देखा, नमाज पढ़ते ही पूरे तोपा इधर आको बैठ जाते, क्योंकि तो खतीब के खलेरे चिचेरे भाया ना। अब अरबी खुतबा चलता है तो खतीब को देखेंगे कि सीएम को देखेंगे, खतीब को देखेंगे कि एमएलए को देखेंगे, खतीब को देखेंगे कि काउंसलर को देखेंगे। एक ईदगाह का मकसद फौत हो रहा है, इन मसाइल पर किसी की नजर नहीं जाती, इन मसाइल पर किसी की नजर नहीं जाती। अरे ऐसा बैठो ना साहब, तुम्हें भी सदर है, सेक्रेटरी है, एमएलए है, काउंसलर है, तोप है, सुरमा है, ऐसे बैठो ना। खतीब के सामने कौन बड़ा कौन छोटा, खतीब ही बड़ा है, बड़ा होकर, और खुदा बड़ा करता है मिंबर में चढ़ाकर। खतीब तो है ही बड़ा, और बड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने मिंबर पे चढ़ा करके उसे बड़ा बताता है। उसके सामने ऐसे फिर कर बैठना नहीं, नहीं, उसे भी ऐसे बैठना है। बयान सुनने का जब वक्त आता है हल्का बनाकर बयान सुनो, ऐसे सब में फिर कर बैठना ये तकब्बुर की अलामत है, ये गुरूरी की अलामत है, और ये अपने बड़पन को दिखाने की अलामत है। इतने बड़े मजमे को बताना चाहते हैं मैं सदर, मैं सदर, मैं सदर। मौत के वक्त मालूम होगा सदारत का हक क्या अदा किया। मैं सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी, मरते वक्त पता चलेगा कि हक क्या अदा हुआ। 4 में चौहते बनकर बैठो, मेरे प्यारे आका से बड़ा कौन था। हजरत सहाबा फरमाते हैं मजमे में कभी कभी अल्लाह के नबी ऐसे बैठ जाते थे, नए आदमी को, आने वाले को पूछना पड़ता था मजलिस में हमारा नबी कौन है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो शारिहीन ने लिखा है, मेरे नबी का हुस्न तो बेमिसाल है, नबी और सहाबा में तो फ़र्क रहेगा ना, फिर भी आने वाला क्यों नहीं पहचानता नबी के हुस्न को देखकर। असल में क्या है, नबी का नूर सहाबा के चेहरों पे ऐसे पड़ता था, जो चेहरा नबी का चमकता था, नबी के नूर से सबके चेहरे वैसे ही चमकते थे। मेरकुरी लाइटा में सब भी गोरे दिख रही नहीं, नबी की मजलिस में सब हसीन दिखता।
उलट पलट को नहीं बैठना। वो भी टोपियां मीना के जमरात के सका मंजे क्या भी करो साहब, क़यामत में भी मेरे खून का सवाल नहीं करूंगा। तुम ना हक बोल कर मैं मरता हूं तो तुम मारने वाले को भी माफ। टोपियां सीधे साधे पहनो साहब। मीना के जमरात कितने टोपियां हैं? 2 कल्ली टोपी है, 5 कल्ली टोपी है, जिसको उलमा ने कहा ये सुन्नत और सहाबा के टोपियों से मिलती जुलती है। अगर पहनना है और किसी की आदत है तो पहनते रहो, पहनते रहो। एक नुमाया शक्ल बताने के लिए इस किस्म की टोपियां पहनकर आना भी दिखावे में दाखिल, तकब्बुर में दाखिल, हुरूरी फ़क्र में दाखिल। क्या क्या बोलूं मेरे दोस्तों, ये जुमा मुझे माफ़ कर दो, आइंदा जुमा मैं 1:15 बजे ख़त्म कर दूंगा। क्या क्या बताऊं, मेरा नबी ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन है, अपनी सिफत का इजहार करता है फ़ख्र से बचकर। कह दो सुभान अल्लाह। अपनी सिफत का, अपनी शान का इजहार करता है फ़ख्र से बचकर। कहता है अना ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन वला फ़ख्र, अना सय्यिदु उल्दी आदम वला फ़ख्र। मैं आदम की तमाम औलाद का सरदार हूँ, मुझे फ़ख्र नहीं है। मैं नबियों का ख़त्म करने वाला ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हूँ, मुझे फ़ख्र नहीं है। अना शाफ़िउल मुज़निबीन वला फ़ख्र, अना साक़ियुल कौसर वला फ़ख्र। अपनी सिफ़ात का इजहार करते हैं तकब्बुर के बचकर, फ़ख्र से बचकर। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली घड़ा, आवाज़ बड़ा, फिर भी फिर को बैठते हैं। खिताब खतीब का खुतबा चल रहा, रॉबर्ट नाटका ख़त्म करो। मैं हजरात उलमा और जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम बातों की इस्लाह में बड़े बड़े लोगों को मैदान में आने की सख्त ज़रूरत है, वरना एक हाल ऐसा आएगा कि एक अमल की इस्लाह भी कर नहीं सकते। जाहिलों का राज होगा, जाहिलों का राज। खतीब को देखो साहब, क्या अंदाज से खुतबा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है मैसूर रोड में। अंदाज़ खिताबत को सुनकर याद आ रहा है मक्का मदीना। इससे भी खूबसूरत अंदाज चाहिए उनको। देखो तो ये मई का ईद के दिन सिवाय उलमा के किसी के हाथ में नहीं आना। तुम्हारे मई का हम ना देते हैं असम्बलिया में, हमारा मई का तुम्हें कहीं गुलरी मई का बोले सो भाई का नहीं। बराबर सुनो, मैं खांसे आते भी गाली दिया बोल रही आदमिया। ईदगाह में कौन भी उलमा के अलावा मई का नहीं लेना। एक जगह ईद की नमाज पढ़ाने गया, मंजे तो मालूम ना तुम्हें, कोसी की मस्जिद का सदर की सेक्रेटरी गा को तकबीर बोलने को खड़ गया, बोलना तुम्हें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं बोले अल्लाह, ईद के दिन ये बेवा करो ना कहीं को ऐसा रोक डाला। बैठो कि हजरत बोलना नहीं आता। अकबर की जगह अकबार कहेंगे माना बदल जाता है, अल्लाह की जगह अल्लाह कहेंगे माना बदल जाता है। क्या हाथ दिखा रहे हैं आप? क्या इमाम नहीं है, मुअज्जिन नहीं है, हाफिज नहीं है? तकबीर वो कहेगा, तस्बीह वो कहेगा, तामीद वो कहेगा। आज के दिन क्या मैका पकड़ रही सो तुम्हें? नहीं, तुम्हारा जो काम है वो तुम करो, हमारा काम जो है हम करेंगे। ईदगाहों के मकासद से ईदगाह हटते जा रहे हैं, इसे ख़त्म करने की सख्त ज़रूरत है। और भी बातें हैं, मैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमा बताऊंगा कि ईदगाह में सफ़ों से उठाया जा रहा है। मैं किसी को नहीं कहता, गुनहगार से गुनहगार भी अल्लाह का बंदा है, नबी का गुलाम है, किसी की इज्जत पर हमला नहीं। लेकिन जब आता, जहाँ जगह मिलती उन्हें वहाँ बैठना, किसी की कोई अहमियत नहीं। ईदगाहों में आते 1 मिनट 15 मिनट और उसके बाद जो हंगामे होते हैं। इधर मैंने देखा ये ईदगाह के बारे में खतीब साहब का बयान चल रहा है, आने वाले लीडरों की सेल्फियाँ ली जा रही हैं। यही ईद की नमाज हमारी, यही ईद की नमाज हमारी।
मुसाफे चल रहे हैं। आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ कि दुआ तक नहीं होती ईदगाहों में। उम्मत के इत्तेहाद में जब दुआ करते हैं कितनी कबूल होगी दुआ। 2 मिनट की दुआ, 3 मिनट की दुआ, टम होगा सीएम को जाना, पीएम को जाना के तो जाकर मरें दो, हमने क्या, जिसे जाना ही जाओ साहब। उसके जाने का लिहाज करते हुए हमें नमाज स्टार्ट क्यों करें? उसके जाने का लिहाज करते हुए हमें अरबी खुतबा क्यों स्टार्ट करें? उसके जाने का लिहाज करते हुए हमें बयान क्यों स्टार्ट करें? उसके जाने का लिहाज करते हुए हमें दुआ क्यों कम करें? अरे मेरे प्यारो, वक्त होता तो मैं ऐसी हकीकतें आपके सामने बताता। आज फ़लस्तीन की सलामती का राज अल्लाह के फजल, नबी की निस्बत, बैतुल मक़दिस की निस्बत के बाद सारी उम्मत की दुआएं हैं, जिसको इसराइल समझ चुका है। और हमने ईदगाहों में फ़लस्तीन को याद नहीं किया, रफ़ाह को याद नहीं किया, गज़ा को याद नहीं किया, इसराइल को बद्दुआ नहीं की, जालिमीन को बद्दुआ नहीं की, हाजियों के हज की कबूलियत की दुआ नहीं की। शॉर्ट एंड स्वीट हम लोगों ने ईदगाहों का निज़ाम बनाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, अल्लाह ताला हालात को बेहतर से बेहतर बनाए, अच्छे से अच्छे बनाए, शरीयत वाले काम को शरीयत के मुताबिक करने की पूरी कोशिश करे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।